लंदन में नवाज शरीफ के साथ 4 मुलाकातों के बाद शहबाज शरीफ ने वापस आकर आर्मी चीफ का ऐलान करना था, लेकिन वो एयरपोर्ट से ही वापस लंदन हो लिया। आपको वजूहात बताएंगे शहबाज शरीफ साहब वतन पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आया। साथ आपको ये बताएंगे दौरा एमबीएस, मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था लेकिन उन्होंने भी अपना दौरा मुलतवी कर दिया। तो इन दोनों में क्या कोई इंसिडेंस है, ये लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो आकर ऐलान करना है, मोहम्मद बिन सलमान जो आ रहे थे $4.2 बिलियन ला रहे थे, उन्होंने क्यों मुलतवी किया, इसके पीछे वजूहात हैं। सारी वजूहात आपको इस ब्लॉग में बताने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर ज़ैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बात करेंगे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कि वो लंदन से एकदम से एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट से वापस क्यों लंदन हो लिए। कहा यह जा रहा है, ऑफिशियली जो खबरें आ रही है कि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन असल मामला कुछ और है। वो असल मामला क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ही दूसरी खबर जो मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से, मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के हवाले से है, उसके पीछे क्या वजूहत है वो भी शेयर करेंगे। देखें, ये दोनों खबरें रिलेट इस वजह से करती हैं कि इन दोनों खबरों का ताल्लुक आर्मी चीफ की तैनाती से जोड़ा जा रहा था और बहुत सारी चीजें हैं जो लिंक भी कर रही थी। और आपको पता है कि सऊदीया का बरह रास्त अमल दखल भी है यहाँ पे आर्मी चीफ की तैनाती से मुतल्लिक। और $4.2 बिलियन की जो सरमायाकारी थी वो ऐसे ही नहीं आ रही थी। लंदन में क्या कुछ हुआ, लंदन में 4 मुलाकातें हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। लंदन में तमाम मामला तय हो गए। लंदन में आपको बताया, हमने कहा कि सीनियोरिटी बेसिस पर तय हुआ कि लगाए जाएंगे। और इन सीनियोरिटी बेसिस के हवाले से दो जो नाम सामने आ रहे थे वो सैयद आसिम मुनीर का था और दूसरा नाम साहिर शमशाद का था। और हो सकता है कि सिर्फ समरी जो है वो 3 नामों की मूव हो, जिसमें से जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो 2 नाम को प्रेफर करें और एक को CGCS यानी ज्वाइंट चीफ ऑफ कमेटी लगा दिया जाए, स्टाफ कमेटी, और दूसरे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया जाए। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि शहबाज शरीफ वापस जो है लंदन हो लिए जो कि आ रहे थे। इसके पीछे कहानी छुपी है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि मैं आपको जो है पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद MBS वाली बात पे आएंगे। कहानी ये है जी कि शहबाज शरीफ साहब का बिल्कुल दौरा प्लान था और जब वो वापस आने लगे तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से कुछ देर लंदन में और रुक रहा हूँ। लंदन की जो मीटिंग हुई है इसका कुछ अहवाल मैं आपको बता देता हूँ। अंदर की कहानी ये है कि लंदन में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जैसे ही आर्मी चीफ ओहदा संभलता है तो वो आंखें फेर लेता है, वो फिर इदारे का होकर रह जाता है, वो किसी सियासी जमात का नहीं रहता। लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि आर्मी चीफ हम जो भी लगाएं वो हमारी हिमायत करे, तो आपने प्रेफरेंस ये देनी है कि मेरिट पे लगाया जाए। मेरिट पे लगाने के लिए जो 2 नाम सामने आ रहे थे वो सबसे ऊपर थे। सबसे ऊपर साहिर शमशाद, सॉरी, आसिम मुनीर साहब हैं, फिर साहिर शमशाद हैं, उसके नीचे फिर अजहर अब्बास हैं, उसके नीचे फिर जो हैं मोहम्मद नुमान है, उसके नीचे फिर फैज साहब हैं और फिर मोहम्मद आमिर साहब हैं। अब ये मोहम्मद आमिर साहब जो कि मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं जरदारी साहब के, इनके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाके पहले सऊदी अरब, उन्होंने कहा मैं सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखने जा रहा हूँ, लेकिन वो MBS से लॉबिंग करने गए थे बेसिकली। मोहम्मद कहा जा रहा है एक किसी नाम के लिए, मैं वाजे नहीं करूंगा, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, मेरे पास मुसद्दिक का इत्तलात नहीं है कि किस एक नाम के लिए। बहरहाल लॉबिंग इससे पहले होती है, तो जरदारी साहब के भी एक उम्मीदवार हैं। लेकिन सुनने में जो इत्तलात आ रही हैं, जो हमारे पास सुनने में आ रहा है कि जरदारी साहब के जो उम्मीदवार हैं जिन पर जरदारी साहब हाथ रख रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि तैनाती हमने करनी है, ये इख्तियार सिर्फ वजीर आजम का, सिर्फ हमारे पास है, हम किसी की नहीं सुनेंगे। आर्मी में भी जब ये जो स्टैब्लिशमेंट है उसमें ये डिस्कस हुआ, लंदन मीटिंग में ये चीजें तय हुई हैं। देखें स्टैब्लिशमेंट क्या जा रही थी, स्टैब्लिशमेंट चाह रही थी कि इमरान खान साहब जो है आर्मी चीफ की तैनाती को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाएंगे और इसके बदले में जो है इमरान खान साहब को इलेक्शन डेट दे दी जाएगी। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने क्लियर कर दिया कि उन्होंने एक बयान दिया जिसमें कहा किसी झत्ते को ये हम ये नहीं कहेंगे कि वो आके रूल करे, उसकी बात माने। तो वो बयान काफी वायरल भी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब अर्ली इलेक्शन के मुतालबे पर भी नहीं माने और उन्होंने कहा कि अगर हमने मान लिया तो ये हमारी कमजोरी समझा जाएगा कि हमने उसकी बात मान ली, उसके प्रेशर में आके कर लिया, लिहाजा नो। इसके साथ उन्होंने बाजवा साहब के एक्सटेंशन पे कहा नो। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि ये आर्मी चीफ आपने लगाना, चाहे आप 3 नाम मंगवाएं, चाहे एक नाम को लगाएं, चाहे मैं, लेकिन मैं ही आपको ये बता दूं कि ये जब आर्मी चीफ बन जाते हैं तो हमारे किसी काम के नहीं रहते, आपने मेरिट पे करनी।
ये तमाम बातें होंगी, लेकिन आप जरा देखें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कितना बड़ा स्टेक है, कितना बड़ा बड़ा रोल है। एक एब्सकॉन्डर, राइट नाउ ही इज एब्सकॉन्डर एंड सिटिंग एट लंदन, और उन फ्लैट्स में जिनकी अपनी मलकियत मशकूक है, वो अदालत में डिसाइड नहीं हो सका कि वो मरियम नवाज के हैं, हसन नवाज के, हुसैन नवाज के, उनके दादा के हैं। वहां बैठ के वो फैसले इतनी बड़ी हाई पोस्ट के करें, तो खान साहब इस मामले में बिल्कुल वैलिड है कि इतनी बड़ी पोस्ट का फैसला लंदन बैठ के हो रहा है। बहरहाल जी, जरदारी साहब ने भी बीच में जंप इन करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात अभी तक नहीं बनी है मेरे। इमरान खान साहब आज लाहौर में, आरिफ अलवी साहब आज लाहौर में, और इतलात ये है कि जनरल बाजवा भी आज लाहौर में है। तो होपफुली हो सकता है, जरा ये कहते हैं कि कोई मीटिंग हो इन तीनों की आपस में, क्योंकि आपको पता है कि पहले भी आरिफ अलवी साहब ने इन दोनों की मुलाकात कराई थी। अगर अब ये करा दी जाती है, क्योंकि देखें इस्टेब्लिशमेंट का एक ऑप्शन ये था कि अर्ली इलेक्शन वो देंगे, नए आर्मी चीफ आने वाले को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे। अगर वो करा दी जाती है तो क्या मामला दूसरी तरफ चल जाएंगे शहबाज शरीफ साहब? ये तमाम चीज़ें देख कर कि जब ये सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे लंदन में रुक गए, और इतलात ये आ रही हैं कि अभी वो लंदन में क्याम करेंगे और इसके बाद चलेंगे। मीनवाइल MPS जो कि स्टेक होल्डर समझे जा रहे थे, आर्मी चीफ के ओहदे में उनका भी लेन देन होता है, वो रिकमेंड करते हैं कि हम इसको करते हैं, ये अच्छा कैंडिडेट है, बिकॉज आपको पता है कि वो हमारे इमदाद करते हैं। $4.2 बिलियन वो लेके आ रहे थे डेफर्ड पेमेंट्स पे, उन्होंने हमें ऑयल देना था, मतलब जो किस्त हमने देनी थी वो उन्होंने साल के आखिर में कर दी, और साथ हमें आके उन्होंने गवादर में ऑयल रिफाइनरी सेट करनी थी। लेकिन ऑल ऑफ द सडन अब खबर ये आई है कि MBS का दौरा रीस्केड्यूल हो गया। मैं आपको बता देता हूँ, MBS ने ट्रैवल करना है 15 और 16 को, G20 की समिट है, इससे पहले 14 तारीख को, 14 नवंबर को उन्होंने इंडिया जाना है। पाकिस्तान का दौरा एकदम से उन्होंने क्यों मुलतवी किया है, इसकी वजूहात जो समझ आ रही हैं वो राइट नाउ जराए भी ये कह रहे हैं कि एक तो ग्राउंड लेवल पे इतना क्योस है, मतलब कोई चीज़ सेटल डाउन नहीं हो रही। वो सेटल डाउन आपको पता है आर्मी चीफ की तकर्री का मामला है, सेटल डाउन नहीं हो रही, तो लिहाजा उनका आना भी, सिक्योरिटी क्लियरेंस, ये सारे लटम पटम बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उनको वहाँ से नो हो गई है। दूसरी चीज वो समझते हैं कि वो अगर मियाँ बिरादरान को कोई कह देते थे, नाम दे देते थे इसे लगाए, तो मियाँ में बिरादरान की जानिब से अगर ओके कर दिया जाता था, तो शायद अब वो वाले हालात नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून अपना फैसला खुद कर रही है, लेकिन जो वो फैसला कर रही है उसमें क्या एस्टैब्लिशमेंट उसके साथ होगी या नहीं होगी। एस्टैब्लिशमेंट से नाम, क्योंकि अभी तक इतलात ये आ रही है कि 2 दफ़ा असम्बली मांगी जा चुकी है कि आप नाम हमें भेजें, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से नहीं दिए गए। तो मामला बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ हुआ है राइट नाउ, और ये इतलात हम तक आ रही हैं कि ये जो दोनों विजिट्स जो खसूसन अगर MBS की बात करें, उनका विजिट जो कैंसिल होना है, इससे बड़ा स्टेट को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे थे, और ज़ाहिर बात है जो इन्वेस्टमेंट लेके आता है उसके अपने कुछ मकासद होते हैं, वो खुद भी कुछ ना कुछ चाह रहा होता है, क्या पता उन्हें वहां पे वो नहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, इस वजह से मुलतवी कर दिया हो। शहबाज शरीफ साहब जो कि समझे जाते थे प्राइम मिनिस्टर, एज अ प्राइम मिनिस्टर बड़ी अथॉरिटी समझे जाते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उतने ही कमजोर शख्स साबित हुए हैं कि जब यहाँ पे इतनी बड़ी तैनाती होनी है तो वो भाग के रात को फ्लाइट पे लंदन पहुंच जाते हैं, वहां से फैसले लेते हैं, और या वहां से आने में भी उनको ये होता है कि ग्राउंड क्लियर हो तो वो आएंगे। डेली मेल का एक फैसला शहबाज शरीफ के खिलाफ आ गया, 27,000 पाउंड उन्होंने जमा कराने, ये भी अभी सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुई है। तो ये तमाम मामला इस टाइम बना हुआ है, सिचुएशन इस टाइम क्लियर नहीं है। इस वजह से जो आर्मी चीफ का मामला ये आखिरी फेज में तो दाखिल हो गया, लेकिन आखिरी फेज में भी अभी तक गेम्स चल रही हैं। वो 5 प्लेयर 6 प्लेयर जो पीछे बैठे देख रहे हैं, वो भी क्यूरियस हैं कि आखिर किसको अपॉइंट करने जा रहे हैं। हमारे तक ये इतलाती हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। कंबर जदी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।